बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट हमारे पास आ रही है। बड़ी जानकारी आ रही है। विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। बड़ी खबर, पीएम ने विमान हादसे पर भी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री से बात की, देवेंद्र फडणवीस से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। बड़ी खबर, पीएम ने विमान हादसे पर जानकारी ली है। अभी हमारे संवाददाता भी इस बारे में बता रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। कुल मिलाकर यह हादसा जो है बेहद दर्दनाक हादसा। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन। बड़ी खबर आपको बता दे, एक बड़े कद्दावर राजनीतिज्ञ के रूप में अजीत पवार को हमेशा से देखा जाता था। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका जो कद काठी थी बहुत बड़ी थी और आज ये दुखद खबर आई है अजीत पवार के प्लेन क्रैश। जो जानकारी यहां पर आ रही है वो हम आपको बता दें। लगभग 1 घंटे बाद जैसे ही ये यहां लैंडिंग के दौरान मुंबई से टेक ऑफ किया था, लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, संतुलन बिगड़ा प्लेन का और ये क्रैश लैंडिंग हुई। और जैसे ही लैंडिंग हुई पूरा का पूरा जो चार्टर्ड प्लेन था वो आग का गोला जो है वो बन गया और इसमें सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते चल रहे हैं। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। प्लेन में जो अब अवशेष मिल रहे हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। 3 बॉडीज रिकवर हुई हैं क्योंकि लेकिन उन्हें पहचान पाना बहुत इस समय मुश्किल होगा। काफी जली अवस्था में ये बॉडीज हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है अगर वहां बॉडीज भी मिली है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। स्पर्श, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत भयावह तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देख के समझ आ रहा है कि वहां पर जो बॉडीज रिकवर भी हुई होंगी उन्हें पहचान पाना अभी बहुत मुश्किल होगा। बहुत बुरी अवस्था में जली हुई होंगी। देश के संसद सत्र पर थी, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और अचानक जो है सुबह 8:45 पर इस तरीके का हादसा हो जाता है और उसके बाद में इस तरह की जो खबरें हैं वो अचानक सामने आती है। और अब निश्चित तौर पर ये हुआ है, अचानक तकनीकी गड़बड़ी आती है और तकनीकी गड़बड़ी लैंडिंग से स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए। पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। प्रत्यक्षदर्शी वहां पर बता रहे हैं कि वो मंजर कितना भयावह था जब वो प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था, उस लैंडिंग बैंड से बेहद नजदीक था और जैसे ही वो प्लेन नीचे आया उसमें अचानक से आग लग गई। लोगों ने यहां तक बताया, प्रत्यक्षदर्शी ये तक बता रहे हैं कि उन्होंने वहां पे लोगों को निकालने की कोशिश की लेकिन एक के बाद एक धमाके उस प्लेन में हो गए। और स्पर्श शर्मा लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। स्पर्श, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो हादसा भुलाना बहुत मुश्किल है। उनके सामने किस तरीके से पूरा का पूरा प्लेन एक आग के गोले में तब्दील हो गया और ये दुखद घटना जो है वो घटी है जिससे पूरा देश स्तब्ध है। देखिए बिल्कुल चश्मदीदों की बाइट हम दिखा रहे हैं और जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि ये प्लेन हादसा बेहद जो एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही हुआ है। और तो ऐसे में जब भी इस तरीके का वीआईपी मूवमेंट होता है तो तमाम जो प्रशासन होता है, लोग होते हैं वो जो है मौके पर मौजूद रहते हैं वीआईपी को जो है रिसीव करने के लिए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस हादसे के कई सारे जो चश्मदीद है वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे ही ये हादसा हुआ तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जब प्लेन हादसा होता है तो उसमें बेहद
कम चांसेस होते हैं कि इस तरीके से कोई जो है बचकर जो है सामने आए। मिरेकल वाली चीजें होती हैं कि कोई जो है अचानक से इस तरीके से बचकर सामने आ जाए। और जिस तरीके से वो प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहा है कि जैसे ही प्लेन जो है क्रैश हो, उसके बाद में जो धमाके हैं वो देखने को मिलते हैं नजर आ रहे हैं। वो धमाके इसलिए होते हैं कि जो फ्यूल इस्तेमाल होता है प्लेन में वो काफी हाई फ्लेमेबल फ्यूल होता है, यानी उसको जो है बेहद कम जरूरत होती है फ्लेम के लिए। इसलिए जो है इस तरीके से जब भी इस तरीके का हादसा होता है तो सबसे पहले जो मौतें होती हैं वो धमाके के कारण, जलने के कारण होती हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि 3 बॉडीज अभी तक जो बरामद कर ली गई हैं उनको जो है ले जाया गया है अस्पताल, लेकिन बाकी बॉडीज भी बरामद करने का जो काम है वो चल रहा है। उसमें भी ये आप देखने वाली बात रहेगी कि पोस्टमार्टम किया जाएगा, डीएनए सैंपलिंग भी की जाएगी, किस अवस्था में जो बॉडीज है वो प्राप्त हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है सवाल है। हालांकि तमाम अमला प्रशासन का मौके पर मौजूद था, बचाने की कोशिश भी की गई होगी। आखिरी वक्त तक जो पायलट है उसने भी कोशिश की होगी कि किसी तरीके से प्लेन को सुरक्षित जो है लैंड करा दिया जाए। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि जो प्लेन है वो पहले ही आग का शिकार हो गया था, या फिर गिरने के बाद में आग उसमें जो है लगी, या फिर किस तरीके की गड़बड़ी थी, या फिर जो टेल विंड होती है कहीं उसका तो शिकार जो है ये प्लेन नहीं हो गया। ऐसे तमाम जो सवाल है वो अब इस हादसे के बाद में उठते हुए या फिर कहें कि खड़े होते हुए जो है नजर आ रहे हैं कि क्यों आखिर ये हादसा हुआ है, जहां पर जो एक बड़े नेता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनकी दुखद मौत इस हादसे में हो गई है। और अजीत पवार के संदर्भ में भी हम बात करें, उनका चेहरा न केवल जो महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े चेहरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक दुखद निधन। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, अब जांच हर पहलुओं से होगी कि क्या वजह रही थी कि प्लेन क्रैश हुआ और आखिरकार क्या गड़बड़ी यहां पर आई थी। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा उस ब्लैक बॉक्स का जो कि इस प्लेन से मिलेगा।